बदतमीजी मत आप करो। ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बार-बार लिखा और किसी ने नहीं कहा। माँ बहन के ख्याल रखा करो। कौन से आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? आप ही ने लिखा, अपनी माँ बहन ने कहा नहीं बात को। तुमने एवं के आश्रम के जो बाबा है उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। क्या बात कर रहे हो? तुम तो मर्डर आदमी है। कैसी बातें कर मर्डर रहे हो? आदमी को गलत हो गया क्या आदमी है तू? तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पे कब्जा करके बैठ गया। आगे चलिए शुरू करते हैं। अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। देखिए, अहंकार तो कांग्रेस का था कि जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय बेचने के लिए चाय का ठेला लगाएंगे कांग्रेस ऑफिस के बाहर। और 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से इस 140 करोड़ के भारत और भारतवंशियों के परिवार ने विश्वास व्यक्त किया है, 2024 में वो प्रधानमंत्री के लिए उनके लिए जनादेश निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन जिन लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नीचे बात नहीं करने को तैयार हैं, वो कैसे मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से लाल किले की प्राचीर से भारत को संबोधित कर इस देश को 1000 वर्षों के स्वर्ण काल के नींव को वो संवार रहे हैं। अब कैसे मानेंगे जो भारत की औपनिवेशिक जो छाया में जीने वाली एक पीढ़ी थी और उसके प्रताप से जो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की इस तिकड़ी ने जो भारत का नाश किया, उसको एक बार फिर भारत के स्वर्ण काल की तरफ बढ़ते देखकर उन चीन के चंदेबाजों को पीड़ा तो होगी ना। चीन को कैसे अच्छा लगेगा? सबसे पहली बात एक लाइन में बोल देता हूं कि चीन के चंदे की बात है तो अनुराग ठाकुर या प्रधानमंत्री स्वयं पीएम केयर फंड में चीन की कितनी कंपनियों का पैसा आया, कृपया करके उसके ऊपर खुलासा करें। निश्चित तौर पर बताएं। उसके बाद किसी और संगठन या दल के बारे में या संस्था के बारे में इनको कहने का, बोलने का और कार्रवाई करने का पूरा हक है जहां चीन का चंदा आया है। एक दूसरी बात यह है, आज तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री के हाथों चाय पी हो वडनगर रेलवे स्टेशन पर। तो चाय वाला थे या नहीं थे, ये अपने आप में एक विवादास्पद विषय। बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक विवादास्पद विषय है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन से व्यक्ति ने एक बेंच पे बैठ के कोई पढ़ाई की हो। तुमका कोई सहपाठी आज तक नहीं दिखा। तो अरे कहना क्या चाहते हो? पढ़ाई और चाय वाला ये सब किंवदंतियां बन गई हैं, इसके विवाद में हमको नहीं पढ़ना। मुझे मुख्य तौर पर यह कहना है, जनता फैसला करे और जनता के फैसले से पहले ये कहना कि मैं फिर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर आ रहा हूं झंडा फहराने या फिर से प्रधानमंत्री बनना, ये सरासर अहंकार है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी दिखता है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं और कहते हैं दोबारा आ रहा हूं। कैसे आ जाएंगे दोबारा भाई? देश की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, कैसे दोबारा आ जाएंगे आप? देखिए, ये भरोसा भी तो हो सकता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। कांग्रेस भी भरोसा दिखाए कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको बोले। हम तो कह रहे हैं, सुनिए अमीश भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगली बार आप नहीं आ रहे, अगली बार विपक्ष की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने में। 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने में। आप पूरी तरह से फेल हो गए महंगाई को नियंत्रित करने में। मणिपुर जैसा राज्य जल रहा और चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं आप। संजय निरुपम महान है। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र इनका संकट ऐसा है, प्रेम शुक्ला चाय वाला के तमाम प्रमाण होने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार जहाँ से आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ बहन की गाली दी है तुमने, ये पूरे सामना में छपा हुआ तुमको। आप 1998 में आप ही ने बदतमीजी मत आप ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा और किसी ने नहीं कहा। माँ बहन के ख्याल रखा करो। कौन से आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? अरे आप ही ने लिखा, अपनी माँ बहन का ख्याल नहीं था आपको। जब आप बारबाला लिख रहे थे, आपको अपनी माँ बहन का कोई ख्याल ही नहीं रहा। मेरे ऊपर टिप्पणी आपको अपनी माँ बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैं जानता हूँ अपनी माता का कितना सम्मान करते हो। आप भी आदमी हो, आश्रम में क्या क्या आप ही ने बारबाला लिखा था ना, तो आप अपनी माँ बहन का आपको ख्याल नहीं था। मैं उद्धृत कर दे रहा हूँ, तो माँ बहन का ख्याल हो गया। टिप्पणी करने का नहीं, मुझे लगता है बड़ा आप ही ने लिखा था, संजय निरुपम ने लिखा था। मैं तो आप ही मांग लीजिए अभी। मेरे लिए सम्मानित है के आश्रम के जो बाबा है उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। क्या बात कर रहे हो? तुम तो मर्डरर आदमी है। कैसी बात है? कंट्रोल। तुम्हारे जैसे मर्डरर आदमी को गरक हो गया। क्या आदमी है तू? तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ